नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट 2025 अब का कुछ ही समय है। आपकी 27 फरवरी को है जो रीट 2025 के एग्ज़ाम है। तो आपकी तैयारी उम्मीद करता हूँ बेहतर चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए रीट प्रीवियस ईयर के पेपर्स की तैयारी है जो बेहतर बन सकें। और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन और आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये सामाजिक अध्ययन के शिक्षण विधियों से संबंधित है। और ये जो शिक्षण विधियाँ हैं सभी में लगभग समान होती है और आपको इनको ध्यान से देखना है। चलिए आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन है आज का आपका। प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि आपको बताना है कि जो प्रश्नोत्तर तकनीक है वो सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार से बेहतरीन प्रभावी हो सकती है। क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि ऑप्शन ए है आपके विद्यार्थियों की परीक्षा में बेहतर प्रत्युत्तर देने की क्षमता, और बी है आपके विद्यार्थी कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, सी है विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, और डी है एक अधिक अनुशासित कक्षा कक्ष। तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपके कितने आंसर सही होते हैं ये आप साथ के साथ बताते जाइए या फिर कमेंट में एक साथ बता दीजिए सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आपके पहले में राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि यह कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करती है प्रश्नोत्तर विधि। तो आपका ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है रीट 2021 में आया हुआ है और इनके रिपीट होने के चांसेस वापस होते हैं। रीट 2021 में आया हुआ है और आपको 92 का क्वेश्चन है कि इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। आपको सभी को पता है कि इंश्योरेंस किसके लिए होता है। तो इंश्योरेंस होता है आपके जीवन बीमा के लिए। किसके लिए होता है इंश्योरेंस? जीवन बीमा के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के बीमा के लिए होता है तो जीवन बीमा के लिए होता है स्पेशल इंश्योरेंस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जीवन बीमा के लिए। ए ऑप्शन जीवन बीमा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है। यानी हम किसी भी दुकान से सामान खरीदे, कोई विवाद हो गया तो उसका निपटारा जिला स्तर पर कौन करेगा, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन है सत्र न्यायालय। देखो सत्र न्यायालय स्टेट लेवल का होता है तो ये नहीं करेगा आपका। जिला न्यायालय भी नहीं करेगा आपका। जिला फोरम बिल्कुल सही है दोस्तों। जिला फोरम आपका जिला स्तर पर उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 93 में सी ऑप्शन जिला फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 देखते हैं। हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ये आप सभी को पता है हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है। आपको पता है कि जो भारतीय करेंसी होती है उसके ऊपर लिखा भी होता है इंडियन रिजर्व बैंक। तो कौन सा हो जाएगा आपका भारतीय केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। 94 में बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। और 95 में आपसे पूछा गया कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये आपको बताना है कि जो राजस्थान है उसका सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है आपका जोधपुर, बी है जयपुर, सी है अजमेर और डी है आपका कोटा। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। आपके जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही आपका इसका सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा गया है कि 100 टापुओं का शहर किसे कहा गया है। तो आप सभी को पता है 100 टापुओं का शहर किसे कहा गया है। ऑप्शन ए है आपके डूंगरपुर। ये डूंगरपुर नहीं है दोस्तों, ये डूंगरपुर है। क्या है? डूंगरपुर। और ऑप्शन बी है उदयपुर। उदयपुर तो जिलों की नगरी है। ऑप्शन सी है प्रतापगढ़। ऑप्शन डी है बांसवाड़ा। तो देखो ऑप्शन ऊपर के तीनों तो नहीं होंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी बांसवाड़ा। 96 में आपका हो जाएगा डी बांसवाड़ा। 100 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97। और 97 में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया। आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किस जनजाति को किया गया है। तो आपका ऑप्शन है भील, बी है ग्रासिया, बी है सहरिया, सी है ग्रासिया और डी है मीणा। देखो मीणा, भील और ग्रासिया को नहीं किया गया है। तो आपका 97 में राइट आंसर हो जाएगा बी सहरिया को। किसको किया गया है? सहरिया को आपके भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। और 98 में आपसे पूछा गया है राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ये आपको बताना है कि जो मीठे पानी की राजस्थान में झील है वो सबसे बड़ी कौन सी है। तो आपका ऑप्शन ए है जयसमंद झील, ऑप्शन बी है राजसमंद झील और ऑप्शन सी है कायलाना, ऑप्शन डी है सिलिसेट झील। ये सिलिसेट झील आपकी अलवर में है।
सिलिसेट झील कहाँ है? आपके अलवर में है। राजसमंद झील राजसमंद में है। और जयसमंद झील जयसमंद के बोराट पठार पे है। कहाँ पे? बोराट पठार पे है। और सबसे गहरी झील भी है ये। तो आपके ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। 98 सॉरी दोस्तों, 2 बार आ गया। 99 क्वेश्चन देखते हैं। 99 में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा फसल उत्पादन किस फसल का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन ए है आपके मक्का का, बी है मूंगफली, सी है सरसों और डी है आपके कपास। देखो कपास की बुआई सबसे ज़्यादा होती है हनुमानगढ़ में, ठीक है, लेकिन यह आपके सबसे ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है। तो आपके सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? तो आपके सबसे ज़्यादा राजस्थान में उत्पादन होता है वो होता है आपके सरसों का। सी ऑप्शन इसमें आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन आपसे 100 नंबर का पूछा गया कि अध्यापक कक्षा में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या हो सकता है। यह आपसे पूछा गया कि अध्यापक पृथ्वी की आकृति को समझाने के लिए क्या करे कक्षा में कि वो अच्छी तरीके से समझाएं। तो आपको पता है कि पृथ्वी से संबंधित कौन सा है? तो आपका ग्लोब पृथ्वी से संबंधित होता है। तो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ग्लोब। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मानचित्र के द्वारा किसी भी राज्य या फिर देश की रूपरेखा या संरचना को समझाया जाता है। रेखा चित्र द्वारा किसी भी डायग्राम को या चार्ट को फ्लो को करके समझाया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लोब। ग्लोब के द्वारा ही पृथ्वी की आकृति को समझाया जा सकता है। आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101 में आपसे पूछा गया है कि डोंगजी जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया है। आपको बताना वो राज्य बताने हैं आपको जिनकी सेना के विरुद्ध डोंगजी व जवाहर जी ने संघर्ष किया था। 101 में आपको बता दूं कि जो डोंगजी और जवाहर जी है ये शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालदार थे। क्या है? शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालदार थे। आपसे पूछे कि डोंगजी और जवाहर जी कहाँ के थे, कौन से क्षेत्र के थे, तो शेखावाटी क्षेत्र। और आपको पता है कि शेखावाटी क्षेत्र आपका सीकर वाला क्षेत्र, सीकर झुंझुनू ये क्षेत्र आपको शेखावाटी में आता है। तो आपका ऑप्शन है बीकानेर व जोधपुर, ऑप्शन बी है भरतपुर जोधपुर, ऑप्शन सी है भरतपुर बीकानेर और ऑप्शन डी है उदयपुर बांसवाड़ा। तो आपको बताना है कि डोंगजी और जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो आपको पता है कि डोंगजी और जवाहर जी ने बीकानेर और जोधपुर राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया था। इसमें आपका ऑप्शन ए है अर्जुन लाल सेठी नहीं किया इन्होंने। ऑप्शन बी है प्रताप सिंह बारट, इन्होंने भी नहीं किया। ऑप्शन सी है केसरी सिंह बारट, इन्होंने भी नहीं किया। तो आपके 102 में राइट आंसर हो जाएगा जोरावर सिंह बारट। ऑप्शन डी जोरावर सिंह बारट। और आपको पता है कि ये किस जुर्म से संबंधित है? मेयो कॉलेज बम हत्याकांड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103 और 103 में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था। यह आपको बताना कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था। ऑप्शन ए है अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन बी है गोपाल सिंह खरवा, ऑप्शन सी है केसरी सिंह बारट और ऑप्शन डी है आपके प्रताप सिंह बारट। केसरी सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट दोनों भाई थे या चाचा भतीजे थे। आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में रखा गया था। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104। ये थोड़ा बड़ा हो गया, 1 मिनट इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 104 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल जो ग्रुप है, चंदावल दस्ते में शामिल थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपके पुरोहित गोपीनाथ, बिल्कुल ये चंदावल ग्रुप में शामिल थे। पुरोहित गोपीनाथ चंदावल ग्रुप में शामिल थे। और राणा पूंजा बिल्कुल ये भी थे। और जयमल मेहता बिल्कुल ये भी थे। हकीम का ये आपके नहीं थे। और चारण जैसा ये थे। और कृष्णदास चुंडावत ये भी नहीं थे। तो आपके कौन सा हो गया? 1, 2, 3 और 5। जिस भी ऑप्शन में 1, 2, 3, 5 आ रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 5, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 और 105 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना गया है। 105 में आपको बताना है कि निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की या फिर शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी माना गया है। ऑप्शन ए है आपके राम गोपाल पोदार की छतरी, बी है कल्याण सिंह छतरी और डी है हरद सिंह की छतरी और डी है आपके गोपाल सिंह की छतरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन गोपाल सिंह पोदार की छतरी।
शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी किसको माना जाता है? गोपाल सिंह पोद्दार की छतरी को माना जाता है शेखावाट की सबसे बड़ी छतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106। और 106 में आपसे पूछा गया है कि पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है अभिप्रेरणा। बिल्कुल नहीं, अभिप्रेरणा है तो अभिप्रेरणा दी जाती है, फिर उसको पुनर्बलन या मनोबलन दिया जाता है। व्यापकता का सिद्धांत इससे भी नहीं होगी। क्रिया का सिद्धांत, बिल्कुल क्रिया का सिद्धांत, क्रिया यानी करके सीखना, क्रिया से करके सीखना। और एक आपको पता है कि जो प्रयोगात्मक विधि है उसमें भी करके सीखने पर ही जोर दिया जाता है। और एक आपके हो गए क्रिया का सिद्धांत और प्रयोगात्मक विधि। विधि पूछे तो प्रयोगात्मक और सिद्धांत पूछे तो क्रिया का सिद्धांत। सी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107। और आपसे 107 में पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है। ये आपको पता है, बताना है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, इसे अपना पूरा मैप है और इसका जो उत्तरी गोलार्ध है ये वाला, इसमें व्यापारिक पवनों की दिशा किस प्रकार से होती है? तो पूर्व, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया और पूर्व हो गया। तो आपको पता है कि इसमें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जो व्यापारी पवनें चलती हैं। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम कौन से ऑप्शन में? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्वेश्चन है। और आपको बता दूं जो 8वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में लगा दीजिए। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी घुमा के पूछ सकता है, आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगा देना है और इसके चारों ऑप्शनों को ध्यान से सुनना है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी को क्या कहलाती है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो अधिकतम दूरी है उसको क्या कहते हैं? तो पहले एक बार चारों ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद अपन इसको भी देखेंगे सूर्य और पृथ्वी के मध्य की अधिकतम दूरी को क्या कहलाते हैं। तो मैं आपसे एक बार अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, हम आपके साथ हैं, आपकी हर समस्या का समाधान हम करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दूँ कि जो उपसौर है, पहला ऑप्शन है उपसौर। उपसौर तो क्या होता है? उपसौर होता है कि सूर्य के नज़दीक वाला जो ग्रह होता है ना, सबसे नज़दीक ग्रह, उसको कहते हैं उपसौर। किसको कहते हैं? जो नज़दीक होता है सूर्य के, किसके? सूर्य के जो सबसे नज़दीक होता है उसको कहते हैं उपसौर। और उपभू किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाए कि उपभू, तो उपभू क्या होता है? जो पृथ्वी से ग्रह की न्यूनतम दूरी, पृथ्वी से ग्रह की न्यूनतम या फिर उपग्रह की न्यूनतम दूरी है, उसे उपभू कहते हैं। न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी किससे? पृथ्वी से। और किसकी? उपग्रह या ग्रह की। उपग्रह या ग्रह की न्यूनतम दूरी क्या कहते हैं? उपभू। और आपसे पूछे कि अपभू, अगर आपसे पूछे कि अपभू किसे कहते हैं, तो अपभू आपके कहते हैं कि जो कक्षा का वह बिंदु, कौन सा बिंदु? कक्षा को, ये कक्षा है और इसका ऐसा कौन सा बिंदु है या कहीं भी ऐसा कौन सा बिंदु है जहाँ से उपग्रह पृथ्वी से सबसे दूर होता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं। उस बिंदु को अपभू कहते हैं। यानी कक्षा का वह बिंदु जहाँ से उपग्रह की पृथ्वी से अधिकतम दूरी होती है वो क्या कहलाता है? अपभू कहलाता है। तो सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपके अपसौर। क्या कहलाती है? अपसौर। 108 में आपका हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109। 109 में आपके श्रृंखला से क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला से। अगर आपने पढ़ा होगा तो खाद्य श्रृंखला आपको पता ही होगी। खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है, तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या होंगे? पादप आएंगे, उसके बाद जो निम्न कोटि का जीव है वो आएगा। तो चूहा निम्न कोटि के जीव में आता है। चूहे हो गए, टिड्डे हो गए, आपके कीट पतंगे हो गए, ये सब क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। यानी वृक्ष, पेड़ पौधे, घास वास हो गए, उनको कौन खाएगा? चूहे या कीट पतंगे खाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता मानव या फिर जो बड़े जानवर होते हैं वो होते हैं। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता जो मांसाहारी जानवरों को भी खाते हैं, मांसाहारी जानवर, वो हो जाएंगे। और उत्पादक तो आपको पता ही है क्या होता है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 110 नंबर का। आपको बता दूं कि ये आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 110 और आज का अंतिम क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है आपका उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। देखो दोस्तों, हमेशा पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में हो ये तो आपके ज़रूरी नहीं है, तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा सुई की विपरीत दिशा में होती है। हमेशा विपरीत दिशा में हो ये भी जरूरी नहीं, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपसे पूछा गया कि पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा यानी दोनों दिशाओं में होता है। बिल्कुल ये आपके सही ऑप्शन हो जाएगा। जो
कौन सा है पवन की जो चक्रवाती पवन है उनकी दिशा घड़ी की सुई की दिशा में भी होती है और विपरीत दिशा में भी हो सकती है। तो सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को देखने की जरूरत नहीं, फिर भी देख लेते हैं कि पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों के पवनों की दिशा में केवल घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। ये और बी तो लगभग सेम ही है, तो आपका सी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको फायदा मिल सके। और आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप भी कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और कल एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।